फिर से पहुंच चुका है आपका भाई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां से हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी एक और नई ट्रेन जर्नी की। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मुझे और देनी थी, जो भाई भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आते हैं और उनको पार्टिकुलरली प्लेटफॉर्म नंबर 16 से गाड़ी पकड़नी होती है, तो वहाँ जाने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला तो ये जो आप देख रहे हो सामने की तरफ, यहाँ पर, यहाँ से एक रास्ता, और एक ये बिल्कुल बीच में से है, और एक रास्ता यहाँ से है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि ये 2 रास्ते बंद मिलते हैं, ये और वो वाला सामने जो है, एलिवेटर उधर भी है, एलिवेटर इधर भी है। बीच में से रास्ता खुला होता है जहाँ पर एक लंबी लाइन लगी होती है। तो अगर आप आते हो तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि तीनों रास्ते खुले हुए हैं या नहीं। बाकी बीच वाला रास्ता हमेशा खुला होता है, मगर वहाँ से आपको परेशानी होगी आने में। ये सोचा इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दूँ, क्योंकि मुझे भी इसका सामना करना पड़ा था। खुले हुए हैं और हम यहाँ से करते हैं अपनी एंट्री। आपका भाई मौजूद है प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर, जहाँ अपनी ट्रेन थोड़ी देर में लगने वाली है। अभी लगी नहीं है, लेकिन आपको मैं जानकारी दे दूँ कि आज आपका भाई जर्नी करने जा रहा है 12566 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। ये दिल्ली और बिहार के बीच में चलने वाली वन ऑफ द मोस्ट फेमस और हाई प्रायोरिटी ट्रेन है। इसी वजह से इसमें आज हम सफ़र करने जा रहे हैं। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ, अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करने का इरादा बनाते हो तो ये अक्सर नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 16 से करीबन 12:45 पर रवाना होती है। इसका डिपार्चर टाइम है। तो अभी तो ये ट्रेन नहीं लगी है, क्योंकि अभी 12:20 के आसपास हो रहे हैं। तो सोचा आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ। भाई अपनी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, भाई मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से बिहार के बीच में चलने वाली ये वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रायोरिटी और वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रेन है। दिल्ली, नई दिल्ली से लेकर दरभंगा तक का इसका सफ़र होता है, और आज हम इसमें जर्नी करने जा रहे हैं सेकंड क्लास एसी में। ये यार है, ये है इसका फर्स्ट एसी का कोच, और ये आ गया A2, हमारा है A1। आगे है थोड़ा भाई कोच के अंदर। ये सामने अपना कोच है, उसके ठीक बगल में ये टॉयलेट बाथरूम है। टॉयलेट ही समझ लो। साफ़ सफाई का कोई ख़ास ख्याल नहीं है मेरे हिसाब से। सेकंड एसी कोच है ये, उसके हिसाब से साफ़ सफाई कोई ख़ास नहीं है। चलो अंदर कोच देखेंगे थोड़ी। सही है यार, सेकंड एसी का तो हिसाब किताब। एक ही अपर सीट है दोनों तरफ, और एक लोअर सीट है। बाकी जो नॉर्मल सीट्स होती हैं, जिसमें 3 सीटें होती हैं, लोअर मिडल अपर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 सीटें हैं सेकंड एसी में। तो भाई खर्चा भी अच्छा खासा होता है ना। और ये साइड लोअर है, इसके ऊपर साइड अपर है। दिखाने की कोशिश करेंगे ठीक से। अभी सामान वगैरह सेट कर रहे हैं ना लोग। सच कहो तो भाई शूट करने में थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि शक्ति थोड़ी ज़्यादा लग रही है मुझे यहाँ। बाकी फिर भी जितना होगा उतना कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। और ये आपके भाई की ट्रेन लगी हुई है सेकंड एसी में, सब कुछ है, दिखा चुका हूँ आपको। बाकी वॉश बेसिन वगैरह, बाथरूम वगैरह की जो हालत है, वो सेकंड एसी के जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से लग नहीं रही है ना। ऐसा लग रहा है जनरल में हो, गुटखा थूक गया हो किसी ने। और टॉयलेट भी ज़्यादा क्लीन नहीं है। 12:45 का डिपार्चर टाइम है, जो कि ऑलमोस्ट हो चुका है, और एक हॉर्न भी हो चुका है। इंजन से यानी लोकोमोटिव से सिर्फ 3 कोचेस पीछे हमारा कोच है। पहले है जनरेटर कार, फिर है फर्स्ट एसी, फिर है सेकंड एसी का A2, फिर है हमारा A1। यानी 3 कोचेस के पीछे हमारा कोच है इंजन से। और डिपार्चर का टाइम भी लगभग हो चुका है। एक हॉकिंग तो हो गई है। ठीक है, चलो भाई डिपार्चर भी अपना हो चुका है ठीक 12:45 पे, जो इसका निर्धारित वक्त था उसी पर डिपार्चर इसने ले लिया है। अच्छा, इसकी एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो एसी कोचेस हैं वो शुरू में लगे हुए हैं, मतलब इंजन के ठीक पास शुरू से स्टार्टिंग हो रही है एसी कोचेस की। और पीछे की तरफ है इसके जनरल और स्लीपर कोचेस। जनरल और स्लीपर कोचेस का मैं आपको नहीं दिखा पाया, क्योंकि पहली ब्लॉग है, और कुछ बात ऐसी भी है, मैंने आपको शुरू में बताई, रेस्ट्रिक्शन थोड़ी ज़्यादा है। जनरल और स्लीपर कोचेस में अगर आप जाओगे तो वहाँ का हाल बहुत बुरा है। भाई बाय बाय कर रहे हैं, बाय बाय। वैसे मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, ब्लॉग में देखोगे
अगर मेरा ब्लॉग मिला आपको। ठीक है भाई। तो जनरल और स्लीपर स्लीपर कोचेस में दरअसल में हो ये रहा है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से स्लीपर में खासकर जैसे लोग रिजर्व कराए रखते हैं कोचेस को, उनमें भी लोगों को ज़बरदस्ती भेड़ बकरियों की तरह घुसाया जाता है और वो दिखा नहीं सकते आपको। अगर हमने वीडियो शूट की तो हमें ही पकड़ लिया जाएगा, बहुतों को पकड़ रहे हैं वो। तो मैं अभी नहीं दिखा पाया आपको क्योंकि शुरुआती दौर है मेरा। आप अगर सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो आगे दिख जाए। तो भाई ये अपना डिपार्चर हो चुका है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। एक बार और आप ये दिल्ली नई दिल्ली स्टेशन का बोर्ड देखो। अच्छा मैं B2 में आके खड़ा हूँ इस वक्त। चलते हैं, सॉरी A2 में खड़ा हूँ, A1 में चलते हैं जो कि हमारा अपना है। चलती ट्रेन में ही आपको इसका थोड़ा सा इंटीरियर भी दिखा देते हैं, जैसा तो आपने देख लिया होगा। तो ज़्यादा दूर नहीं, अपनी सीट यही है 44। खड़े होके क्या करेंगे यहाँ बैठ के, बैठने के लिए तो आए नहीं है, बस आपको दिखाना था। सीट तो बस इसलिए बुक की है ताकि चैन और सुकून से वीडियो शूट कर सकें, बाकी बैठना तो अंदर है नहीं। निकल चुके हैं भाई, पढ़ लिए सफ़र की दुआ भी, और ये नई दिल्ली से अपना डिपार्चर हो चुका है। इंटीरियर भी ठीक ठाक ही है, सेकंड एसी प्रीमियम क्वालिटी वाला है भाई। पैसे जब ले रहे हो इतने अच्छे खासे तो क्वालिटी तो ठीक ठाक है, सुकून है अंदर, इंसानों की तरह जा सकते हो। मगर अगर आपके पास पैसा बहुत सारा है तब, गरीबों के लिए कुछ नहीं है ढंग का। नई दिल्ली से निकलते ही ट्रेन 4 कदम भी ढंग से नहीं चली। मेरे ख्याल से नई दिल्ली से भी निकली भी नहीं होगी, लास्ट कोच वो भी वहीं होगा। और ये छोटा मिनी स्टेशन आप कह सकते हो, शायद ये है शिवाजी ब्रिज। यहाँ हम पहुँच चुके हैं। और सामने से एक गाड़ी और आ रही है, सही है भाई, छोड़ो दो। भाई एक्साइटमेंट और गूज बम्प्स तो ज़बरदस्त हैं, लेकिन थोड़ा सा डर भी है। भाई हम शिवाजी ब्रिज को अभी स्किप कर रहे हैं, लेकिन ये तो एक छोटा सा स्टेशन है। आपको इस ट्रेन की प्रायोरिटी का अंदाज़ा तो तब होगा जब आप बड़े बड़े स्टेशन को स्किप होते हुए देखोगे और बड़ी बड़ी नामचीन ट्रेनों को भी स्किप होते हुए देखोगे। यहाँ पर इस वक्त खड़ी है हटिया इस्लामपुर नई दिल्ली, बिहार से आ रही है ट्रेन। इसको यहाँ पे इसलिए रोका गया है क्योंकि लाइन क्लियर नहीं होगी ना रेलवे नई दिल्ली पर, इसको सिग्नल नहीं मिला होगा। शिवाजी ब्रिज भी हो गया क्रॉस। भाई मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। और यहाँ से रफ्तार पकड़ना शुरू हो चुकी है। ये भाई स्लीपर कोच की हालत और जनरल कोच की हालत। ये स्टेशन क्रॉस हुआ शिवाजी ब्रिज, उसके ठीक लगभग 600 मीटर के बाद एक और स्टेशन आ रहा है, वो है तिलक ब्रिज। इसको भी अपन लोग स्किप मारेंगे। अरे भाई पानी नहीं गिरा यार, हमारी वीडियो का कचरा हो जाएगा। सेकंड एसी का ये विंडो है भाई, साफ सफाई कोई खास नहीं है। और अभी मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ शिवाजी ब्रिज, सॉरी तिलक ब्रिज क्रॉस होते हुए।
विंडो बैठो, ठीक है, इम्प्रूव करेगी इंडिविजुअल। थर्ड एसी में जर्नी करने का फ़ायदा बस यही है कि आप सुकून से वीडियो बना सकते हो। ये जगह अगर स्लीपर या जनरल में होती तो स्लीपर और जनरल वालों को पता है कि यहाँ क्या हाल होता है वॉशरूम के पास। बस यही एक फ़ायदा है, आप यहाँ के सुकून से खड़े होकर वीडियो शूट कर सकते हो। पीछे भाई सारे जनरल और स्लीपर के कोचेस हैं। थोड़ा सा जूम करने पे आपको दिखेगा जो भीड़ वहाँ लगी हुई है, जो लोग दरवाजे वगैरह पर बैठे हैं। यार कितना खतरनाक नाला है। और ये भाई आनंद विहार रेलवे स्टेशन हम फाइनली स्किप कर रहे हैं। जो आपको दिख रहा है थोड़ा आउटर जो रूट है उस तरफ से हमारी ट्रेन निकल कर जा रही है। ये सामने आपको जो दिख रहा है ये है आनंद विहार रेलवे स्टेशन टर्मिनल पर। थोड़ी सी अपनी रफ्तार यहाँ पर ढीली हुई है, शायद इज्जत बख्श रहे हैं आनंद विहार को। ये आनंद विहार का मेन जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं वो हैं, और आनंद विहार का बोर्ड ठीक आपके सामने। थोड़ी सी इज्जत आनंद विहार को दी है संपर्क क्रांति ने, स्पीड काफ़ी स्लो हुई है। आनंद विहार से भी दिल्ली से बिहार के बीच में चलने वाली काफ़ी सारी ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। आप चाहो तो यहाँ से भी ट्रेन पकड़ सकते हो अगर आप नए नए ट्रेन के जर्नर बन रहे हो तो। भाई स्पीड काफ़ी स्लो हो गई है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर पोज ले सकती है ट्रेन। बाकी स्लो हुई है, रुकेगी यहाँ नहीं क्योंकि यहाँ ना तो स्टॉप है ना कोई काम है। दिल्ली से खुलने के बाद ये गाड़ी सीधा जो इसका पहला स्टॉप है वो है 441 किलोमीटर कवर करने के बाद कानपुर सेंट्रल, और वही हमारा डेस्टिनेशन भी है। चलो भाई आनंद विहार को हमने कर दिया स्किप बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ। सामने से एक गाड़ी आ रही है। काफी स्पीड में है भाई, नाम पढ़ना तो खतरनाक स्पीड में होगी। आनंद विहार सियालदा एक्सप्रेस। ये हमारी बिहार संपर्क क्रांति, जितनी रिस्पेक्ट आनंद विहार को मिलनी चाहिए थी इतनी साहिबाबाद को मिल रही है। वैसे यहाँ भी इसका होल्ड नहीं है लेकिन बहुत स्लो यहाँ से अच्छी खासी इज्जत देती हुई इसको निकल रही है। हॉकिंग हो चुकी है, येलो सिग्नल नज़र आ रहा है ट्रेन को, अब शायद थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी। पैरेलल रेस मगर संपर्क क्रांति का भोपाल अभी तक जारी है। भयानक रफ्तार में बात है।
वीडियो की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी यार, रफ्तार इतनी तेज़ है। ये है बिहार संपर्क क्रांति का भोकाल, ज़बरदस्त ट्रेन है यार। हमारी बात, ये छोटे मोटे स्टेशन है। बिहार संपर्क क्रांति जब बड़े स्टेशनों को नहीं बख्श रही, छोटे स्टेशन क्या ही है। सिग्नल नहीं देने का। थोड़ा अंदर से शूट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मालगाड़ी को बीच रास्ते में खड़ा किया हुआ है, कहाँ मिलेगी तेरा जल्दी। लोग यार पता नहीं कैसे फोन संभाल लेते हैं, इसको तो संभाला ही नहीं जा रहा। देखो क्या हालत हुई है बालों की, थोड़ी देर खड़ा हुआ हूँ बस बाहर। बाल ऐसा लग रहा है किसी ने पकड़ के पीट दिया हो मुझे। ये क्या खड़े हो गए यार। अच्छा, हर तरह के शॉट लेने चाहिए, तभी तो मज़ा आता है। अंदर से कैसा लगता है देखने में, बाहर से कैसा लगता है ना। कैमरा तो यार ठीक है, मुझे लग रहा था कि कैमरा सही नहीं है। ट्रेन में पेनल्टी कार्ड मौजूद है, वहीं से खाना आया है। टेस्ट इसका कैसा है मैं खाकर नहीं दिखाऊंगा, लेकिन खाने के बाद बताऊंगा। ये कुछ आइटम है भाई जो खाने में आए हैं। आलू की सब्ज़ी है, और ये शायद छोले हैं या हाँ, ये किसी तरह की दाल है, और ये मसूर की दाल है, चावल है, रोटी है। 120 रुपये में ये सादा।
क्या स्लो होगी, इसकी तो तगड़ी बेइज्जती मारती ही जा रही है। यार इतनी देर से स्लो चल रही थी ये, लेकिन अलीगढ़ पे आगे इसकी स्पीड तेज हो गई। कुंडला को भी बुरी तरीके से स्किप मारने का पूरा पूरा मन बना चुकी है ट्रेन। मार दिया भाई, वो भी मेन लाइन से। ये है भाई संपर्क क्रांति का भोपाल। 100+ की स्पीड से स्किप मार रही है टुंडला को। मार दिया भाई। तो हमारा उतरने का ये चांस भी खत्म। रेलवे की एक चीज बड़ी अच्छी लगी मुझे, जितने भी फाटक हुआ करते थे अब उन सभी को रेलवे ने अंडरपास में तब्दील कर दिया है लगभग। इस रूट पे मैंने ऐसे ऐसे कई सारे अंडरपास देख लिए। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये नीला जो ऊपर डाला हुआ है, ये सब अंडरपास बन चुके हैं। तो पहले कई सारे हादसे भी हुआ करते थे, लोग जल्दबाजी में फाटक को क्रॉस करके चल दिया करते थे। अब ये अंडरपास बन गए हैं, इसलिए बहुत कम हादसे होंगे। एक और अंडरपास है, देखो लगभग तमाम ही जगहों को अंडरपास में तब्दील कर दिया गया है। ना अब किसी को तकलीफ उठानी पड़ती, ना किसी को जल्दबाजी दिखानी पड़ती। ऊपर रेल चल रही है, नीचे अंडरपास से लोग अपना जो ट्रैक्स हैं इनको क्रॉस कर दे रहे हैं। एक और देख रहे हो, ये दिल्ली से लेके कानपुर आने वाला है, वहाँ से यहाँ तक सैकड़ों में देख चुका हूँ ये। तो मैंने सोचा आपको भी मैं दिखा दूँ। ये चीज़ तो अच्छी की है रेलवे ने। ये कौन सी ट्रेन की बात है? ये कौन सी चीज़ है? ये क्या था? कितनी स्पीड से गया है? उतनी स्पीड से हम चल रहे हैं, उतनी स्पीड से ये था। भागने के तो आज भी 100 में से 100 हैं, लेकिन यार किसी को ओवरटेक मारते हुए नहीं देख पाया आज, ना ही आपको दिखा पाया, इसका बड़ा अफसोस है मुझे। लेकिन भागने के तो यार आज भी 100 में से 200 नंबर दो इस गाड़ी को। क्या भाग रही है यार, इसी को कहते हैं बिहार संपर्क क्रांति का भोकाल। क्या ही खतरनाक भाग रही है भाई, भागे जा रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है, बस भागे ही जा रही है।
दिल्ली से चले हुए हमें करीबन 5.5 घंटे हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 5 घंटे हो चुके हैं। और 300 से ज़्यादा किलोमीटर, 350 से ऊपर हो चुका है, कवर हमने कर लिया है। और एक भी स्टॉप पर ये ट्रेन नहीं रुकी। बीच में स्लो हुई थी कई जगहों पर, वो तो टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, लेकिन रुकी कहीं नहीं है भाई। और ये आप कुदरत के नज़ारे देखो। देखो भाई, अंदर से वीडियो इसलिए शूट करनी पड़ रही है क्योंकि बाहर का हवा का प्रेशर बहुत तगड़ा लग रहा है। मेरा कोई मैं कोई इसमें एक्सपीरियंस तो हूँ नहीं वीडियो शूट करने में, तो मुझे डर बहुत लग रहा है और ऊपर से रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। फिर भी मैंने कई बार आपको दिखाने की कोशिश की है। और फिर सामने से ट्रेनें आ जाती हैं तो डर लगता है। तूफान उठा दिया भाई, बस भागे जा रही है, भागे जा रही है और भागे जा रही है। दिन में मून देख लो। और भाई डूबता हुआ सूरज भी देख लो किधर है। और कर्व ट्रैक पर चलती हुई हमारी ट्रेन भी देख लो। और ये इंडियन ऑयल का रिफाइनरी भी देख लो। और कानपुर पे अपना अराइवल भी देख लो। चलो भाई, चाचा ने रास्ता रोका हुआ था, नहीं तो ये भी सीन दिखाई देते। पहुंच गए आप लोग, अपन लोग कानपुर सेंट्रल। भाई 404 किलोमीटर की जर्नी केवल करीबन 6 घंटों के अंदर अंदर हमने कंप्लीट की है और पहुंच गए हैं कानपुर सेंट्रल। पहली बार आपका भाई इस स्टेशन पर आकर रुका है, ट्रेन से उतरा है। और सामने ये वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही है जो दिल्ली की तरफ ही जा रही है। तो भाई इसमें अपनी जर्नी कंप्लीट हुई, जैसी तैसी ब्लॉगिंग बनी मैंने की है। आप तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि पहले वीडियो को पूरा अगर देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। देख लो भाई कानपुर सेंट्रल की बाहरी खूबसूरती, बढ़िया लग रहा है नज़ारा। और इसके ठीक सामने मस्जिद।